शिक्षकों की नियमावली। सबसे पहले शिक्षकों को चाहिए जो कार्य किया है या जो कार्य दिया है, प्रबंधक जी द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियां हैं, उसका उन्हें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए तथा उसे स्वयं भी प्रयोग करता हो, तब उसे छात्र छात्राओं को करने के लिए प्रेरित करे जिन नियमों की उसे जानकारी है। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले अपनी ड्रेस, अपना अनुशासन तथा कोई भी मादक या मादक पेय पदार्थ अपने साथ तो नहीं नहीं ले जा रहा है तथा कॉलेज में मृदुभाषा होनी चाहिए। कॉलेज में अपने शिक्षक के और शिक्षिका के भाव को समझें, अपने कर्तव्य का पूर्ण निर्वहन करें। कॉलेज में समय को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना समय में प्रार्थना में अवश्य उपस्थित हों। समय को ध्यान रखते हुए अपने मन से अपने अपने कक्षाओं में जाएं तथा उतना ही पढ़ाएं जितना अगले कालांश का भी ध्यान रखें। घंटा बजते ही अपनी कक्षा को छोड़ दें। अगला जो नियम है, कक्षा में श्यामपट्ट पर शीर्षक अवश्य लिखें तथा अपने खड़े होने और बैठने का भी ध्यान दें, जिससे कि बच्चों को ध्यान से और ढंग से मानचित्र पर या ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे। पाठ्य सामग्री जैसे कि चौक हैं, डस्टर हैं, मानचित्र है, उपस्थिति रजिस्टर है, स्वयं लेकर जाएं, फिर उन्हें उचित स्थान पर रख दें। स्टाफ रूम में अनावश्यक बातें ना करें। खाना खाएं, पढ़ें तथा सोएं नहीं। कोई परेशानी है तो अवकाश लेकर के अपने घर को जा सकते हैं। आपस में हंसी मजाक बिल्कुल वर्जित है। आप एक आगामी पीढ़ी के आदर्श हैं और आदर्श ही बने रहें, जिससे छात्र छात्रा आपसे प्रेरणा लें। सभी प्रकार के छात्र जैसे कि सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र, मेधावी छात्र और मंदबुद्धि के छात्र और विकलांग छात्र सभी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दें। भले ही कम पढ़ाएं, कम बताएं, सभी को समझाएं तथा पाठ्यक्रम पर भी ध्यान दें कि हमारा कितना कोर्स हो चुका है। शिक्षक शिक्षिका के चरित्र का छात्र छात्रा के चरित्र पर विशेष असर पड़ता है, अतः अपने चरित्र को उत्तम रखें। बच्चे समालोचक के साथ साथ बड़े आलोचक ज़्यादा होते हैं, अतः उस आलोचना से बचें। वो कमी को पहले पकड़ते हैं, इससे बचें। कक्षा में सद्गुणों पर अधिक चर्चा करें, क्योंकि जैसी चर्चा या चित्र होगा उसका बच्चों के चरित्र पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जैसे एक अच्छा शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, अभिनेता, समाजसेवी, खोजकर्ता, मजदूर, व्यापारी, देशरक्षक और चालक, परिचालक, अधिकारी, महानायक, मातृभक्त, पितृभक्त, वीर वीरांगना, संत, हंस, परमहंस, साधक, साधु, ज्ञानी, विद्वान, तपस्वी, वक्ता, साध्वी तथा विदुषी आदि हैं कि अच्छी चर्चा करनी चाहिए। जो भी विषय से संबंधित है, विषय से हटकर नहीं करनी चाहिए। छात्र छात्राओं को घर, परिवार,
देश व राष्ट्र के लिए सकारात्मक सोच, देश रक्षा, देश प्रेम, अच्छे अच्छे व्यापार, बड़ी बड़ी खोज, देश व राष्ट्र को मजबूत बनाने हेतु सकारात्मक विचार देने चाहिए। जोर से बोलने अथवा अनावश्यक गवाह प्रस्तुत करने से सत्य नहीं छिप सकता है, अतः सत्य का आचरण करना चाहिए। शिक्षक और शिक्षिका सरस्वती पुत्र पुत्री होते हैं, अतः उन्हें मृदुभाषी, सरल, सहज, साहसी, निडर, सत्यभाषी होना चाहिए। सम्मान देने व लेने की भावना रखनी चाहिए। शिक्षक की पदवी गुरु पदवी है, आप अपने गुरुत्व को न भूलें। गुरु देश के भविष्य का निर्माता होता है। प्राचीन समय में जो राजा भी गुरु पदवी रखते थे तथा उनसे सलाह लेते थे। जिस विषय के आप शिक्षक और शिक्षिका हों, उस विषय का आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अन्यथा आप कक्षा में मजाक बन सकते हैं। गृह कार्य अवश्य दें तथा दूसरे दिन गृह कार्य को चेक करें। बच्चों को पढ़ने लिखने और समझने की ओर प्रेरित करें तथा उनकी महत्वाकांक्षा को जगाएं। आप बहुत ही अच्छे से अच्छा इंसान बन सकते हो। आप में अनंत शक्तियों का भंडार है। निर्धारित समय का सदुपयोग करें। एक अच्छा या एक बेहतर भविष्य देने की सोच रखें। कॉलेज एक परिवार है जिसमें हम सभी इसके अंग हैं या पात्र हैं। जो हमें अभिनय मिला है उसे एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें तथा यथायोग्य सभी को सम्मान दें और उनकी मानें। आप एक ऐसा आदर्श बने कि अन्य लोग आपकी ओर देखें तथा अन्य के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। जो लोग एक महान आदर्श बनते हैं वे पीछे नहीं देखते, वे अपने कार्य में संलग्न रहते हैं और कारवां उनके पीछे अपने आप ही आ जाता है। अतः अपना सिद्धांत सही रखें, जिससे हमारे कॉलेज में से अनेकों जिन्होंने लक्ष्य रख रखा है बनने का, वो बन जाएं। छात्र छात्राओं को दूरी बनाते हुए ज्ञान दें, उन्हें सिर पर न चढ़ाएं, उनके साथ खाना खाना, पानी पीना न करें और न किसी को गिफ्ट दें और न देने की सलाह दें, न लें। लेन देन में साफ रहें। यदि किसी से लेन देन करते हैं तो उसे सबूत दें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। प्रबंधक की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने की कोशिश करें। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। कक्षाओं में मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ही वर्जित है। जन्मदिन पार्टी व जश्न न मनाएं और न मनाने दें। प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को सरस्वती वंदना, कॉलेज प्रार्थना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, राष्ट्र झंडागान तथा कुछ श्लोक अवश्य याद होने चाहिए, जिससे हम बच्चों को प्रेरित कर सकें। और एक महीने के अंतिम दिन एक समीक्षा बैठक रखनी चाहिए, जिससे अपने उपस्थिति और अपने सभी हिसाब किताब को अपने मूल्यांकन करें और बच्चों का मूल्यांकन करें और अपना भी मूल्यांकन करें कि हमने कितना काम किया, कितना नहीं किया और कितना बच्चों को सार्थक बनाया। नमस्कार।